हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है वो आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर लेके आया हूँ। सभी बच्चे बहुत सी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो बना दीजिए कि जहाँ पे हमें पता चल सके कि हम अपने मास्टर कैडेट या लेक्चरर कैडेट जो एग्ज़ाम है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, है ना, कि उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज की जो वीडियो है वो टोटली स्ट्रैटेजी के ऊपर रहेगी कि जो आपकी स्ट्रैटेजी है आपको एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से आप बुक्स को फॉलो कर सकते हो, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और आपको क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो आज के वीडियो में ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। और जिस तरह से आप अभी तक हमें सपोर्ट करते आए हो मेरे यूट्यूब चैनल को, इसी तरह चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम आप लोगों के लिए कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें या लाइव सेशन लेके आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत ही ईजिली आपको मिल जाए। तो बात करते हैं आपके एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी वीडियो के ऊपर। तो देखिए, बात करते हैं मास्टर कैडेट एग्ज़ाम की। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपके मास्टर कैडेट केमिस्ट्री, देखो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं केमिस्ट्री के बारे में आज की क्लास में बात करूंगा कि भाई केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, चाहे आप मास्टर कैडेट के लिए पढ़ रहे हो भाई, चाहे आप लेक्चरर कैडेट के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दोनों का जो सिलेबस है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, हमारा मास्टर कैडेट और लेक्चरर कैडेट का। डिफरेंस कहाँ पे आता है, यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन में डिफरेंस आता है कि लेक्चरर कैडेट में स्लाइटली आपके जो क्वेश्चंस हैं 20 से लेके 25 क्वेश्चन वो थोड़े से टफ होते हैं। बाकी मास्टर कैडेट और लेक्चरर जो कैडेट हैं उनका जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि मास्टर कैडेट में सिर्फ आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के। कितने क्वेश्चंस आएंगे आपको? 50 क्वेश्चंस आते हैं। और लेक्चरर कैडेट में टोटल आपको 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके केमिस्ट्री के, और ये आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं भाई आपके मास्टर कैडेट एग्जाम की। जैसे कि भाई आप सभी को पता है कि जो आपका मास्टर कैडेट साइंस है, ठीक है, मास्टर कैडेट साइंस में से आपके टोटल 5 सब्जेक्ट्स उन्होंने बोर्ड ने आपको रिकमेंड किए हुए हैं। तो आउट ऑफ 5 आपको किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट्स को क्या करना होता है, ऑप्ट करना है। तो 5 में से 3 सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, वहां पे ऑप्ट करना है। और हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है आपका? 50 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आएंगे। तो अगर मैं इन टोटल बात करूं तो इन टोटल अगर मैं बात करूं भाई, तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखना कि जो आपका पेपर है टोटल वो 150 मार्क्स का होता है। और एक देखो बहुत ही अच्छी बात क्या है इस पेपर में, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। हालांकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, पर ये आपका इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप लोगों को पता है भाई जो आपकी मास्टर कैडेट का है ये आपका कौन से लेवल का है, ये आपका सी ग्रेड की पोस्ट है, ये आपके सी लेवल पे आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ग्रेड सी पे आता है। आपके पता है ना आपको ए बी सी डी, आपकी जो ग्रुप ए बी सी डी 4 तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें पोस्ट डिवाइडेड होती है। तो जो आपकी ये है ग्रुप सी की ये पोस्ट है, बट जो आपकी लेक्चरर कैडेट की है वो आपकी ग्रुप पी की पोस्ट है। और इसमें जो पे स्केल रहता है वो आपका 35,400 से आपकी जो बेसिक सैलरी रहती है। और अगर मैं बात करूं आपके अलाउंसेस की, तो अगर 3 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद अगर आपके अलाउंसेस एचआरए और डीआरए, मेडिकल और टेलीफोन बिल को अगर अलाउंस कर दूं तो लमसम 50,000 के आसपास आपकी सैलरी रहती है 3 साल प्रोबेशन पीरियड को कवर करने के बाद। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अभी हाल पंजाब गवर्नमेंट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए पंजाबी का पेपर क्वालिफाइंग कर दिया है। पंजाबी का पेपर कंपलसरी कर दिया है ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट के लिए। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, इसको ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको पास होना जरूरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपका मास्टर कैडेट का जो एग्जाम है उसको चेक हो पाएगा। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते तो आपका मास्टर कैडेट का जो एग्जाम है उसको चेक
नहीं किया जाएगा। तो ये आपका देखो एक क्या कर दिया, एक उसमें और इसने फिल्टर लगा दिया गवर्नमेंट ने कि इतने सारे लोग इसमें अपीयर होते हैं तो उनको फिल्टर कैसे करें। तो पंजाबी का पेपर डाल दिया। तो देखो पहले आपको पीटर क्लियर करना पड़ता है, अब उसके बाद आपको पंजाबी कंपलसरी का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको मास्टर कैडेट का पेपर चेक होगा। और उसमें भी जब आपका मास्टर कैडेट का पेपर मेरिट में आएगा तब जाके आपको जॉब मिलेगी। तो देखो कितने सारे फिल्टर लगा दिए। अब देखो डे बाय डे देखो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बहुत से लोग आपके बीएससी एमएससी बीएड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब तो हर एक डिमांड करता है। तो इसके लिए देखो अब आने वाले टाइम में देखो ये प्रोडिक्शन है, ये भी हो सकता है भाई कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट हो जाए। तो ये देखो बताने का मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है आप लोगों को कि भाई अभी से अपनी प्रिपरेशन इतनी जबरदस्त करो कि अब जब भी आपका मास्टर कैडर का एग्जाम आए, चाहे इस साल आए चाहे नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में आए, तो आप तभी उसमें अपना रैंक अपना हासिल करके अपनी जॉब को सिक्योर कर लो। क्योंकि टाइम के साथ साथ बेटा डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, जॉब को ले पाना मुश्किल होगा, एग्जाम को क्वालिफाई करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऐड हो जाएगी। फिर और कुछ लगा देंगे कि इतने मार्क्स तो आनी चाहिए क्वालिफाइंग के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ो तो उसके बारे में आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे ज़रूर अपना थोड़ा सा सोचना ज़रूर इस पॉइंट के बारे में, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी इतनी अच्छे से करो कि आप अगली बार जब भी आपका एग्ज़ाम आए उसको क्वालिफाई करके अपनी जॉब को सिक्योर कर सको और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। अब बात करते हैं आपके मास्टर कैडर की। तो जैसे मैंने बताया आपके 3 आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, हर सेक्शन आपका 50-50 मार्क्स का आता है। तो अगर मैं बात करूं आपके रीसेंट जो मास्टर कैडर एग्जाम हुआ था, आपका जो 2020 में हुआ था मास्टर कैडर का एग्जाम हुआ था, और जो अभी रिसेंटली मास्टर कैडर का एग्जाम हुआ था आपका 2021 वाला, जो आपका 4161 वाला था, है ना। तो अगर ये शायद आई थिंक 3704 था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, आई थिंक यही था। तो इसमें देखो अगर मैं बात करूँ, देखो मुझे सिर्फ जनरल कैटेगरी का याद रहता है जो कट ऑफ है। इसमें आपकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लमसम 86-85 के अराउंड गई थी। और अगर मैं बात करूं अभी जो 4161 मास्टर कैडर का जो एग्जाम हुआ था, इसमें जो साइंस की जो कट ऑफ थी, इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियोस भी बनाई हुई हैं हर सब्जेक्ट के ऊपर, साइंस एसएस पंजाबी हिंदी इंग्लिश मैथ सभी सब्जेक्ट के लिए। इसमें जो आपकी कट ऑफ गई है वो 89 मार्क्स गई है। तो पिछले साल उससे भी पहले जो भी 1-2 बार मास्टर कैडर हुए हैं उसमें भी जो कट ऑफ है नॉर्मली, अगर मैं देखूं भाई आपकी जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है अराउंड वो आपकी 82 से लेके 90 के बीच में रहती है। 82 से लेके 90 के बीच में रहती है। तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको 82 में से 82 से 90 के बीच में मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 150। तो आपको 150 में से अराउंड मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 80 से अबव मार्क्स लेने हैं कि अगर आपको अपनी जॉब को सिक्योर करना है। और अगर आप चाहते हो कि आप डेफिनेटली मेरिट लिस्ट में आओ तो आपको 100+ मार्क्स तो लेके आने ही पड़ेंगे। तो अब देखो इसके लिए क्या करें कि आपके 100+ मार्क्स आए, ठीक है। तो इसके लिए बस मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो भाई केमिस्ट्री में चलो मान लीजिए एक आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, 3 सब्जेक्ट तो आपको चूज करने ही करने हैं, है ना, चाहे आप नॉन मेडिकल हो मेडिकल हो। मेरी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है दोनों के लिए कॉमन है, तो इन पे तो हम दोनों पे बात करेंगे ही करेंगे। बट देखो जो पर्सन बेटा, अगर आपके पास 3 में से देखो क्या है, अगर आपको देखो कितने मार्क्स चाहिए, 80 to 90 के बीच में मार्क्स चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि आपके देखो अगर मैं 2 सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करूं तो वो कितना बनता है 100, कितना बनता है आपका 100 बनता है। और अगर तीसरे सब्जेक्ट में बात करूं तो वो टोटल बन रहा है 150। तो अगर आपको देखो मार्क्स चाहिए 82 से 90 के बीच में, मतलब अगर आपके 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हुए तो आप इजीली उसमें 80 से 90 के बीच में स्कोर कर सकते हो। देखो 100 तो कोई भी नहीं कर पाएगा, इतना तो कोई भी, मतलब हम इंटेलिजेंट पर्सन आ जाए साइंस में, है ना, 100 से 100 तो मार्क्स नहीं ले सकता। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ अगर आपके 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें हाँ 80 to 90 मार्क्स ले सकते हो भाई। तो अगर देखो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में से, अगर आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट, अगर आप किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट को एनी 2 सब्जेक्ट्स को, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लो,
एनी 2 सब्जेक्ट्स को आप बहुत ही अच्छे से कर लो, बहुत ही अच्छे से, ठीक है, बहुत ही अच्छे से कर लो भाई, तो आपके जो मार्क्स हैं वो 100 के आसपास आ सकते हैं, 90 के आसपास या 80 के आसपास आ सकते हैं। और अगर जो आपका जो तीसरा सब्जेक्ट है, अगर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट है, चाहे आप तीसरा मैथ को लेके चल रहे हो, चाहे फिजिक्स को, चाहे केमिस्ट्री को, चाहे बायोलॉजी, जोलॉजी या बॉटनी को, तो अगर वो आपका तीसरा सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें मिनिमम देखो 25 से अगर 35 मार्क्स भी ले आओ तो आप डेफिनेटली मेरिट में आ सकते हो, आपका नाम गवर्नमेंट जॉब में पक्का आएगा, ये मुझसे लिखवा के दो। तो इसके लिए देखो अब करना क्या है, वही चीज मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ कि आपको ना देखो 3 सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी है, क्योंकि इसमें आपका जो सिलेबस है वो आपका 11th से लेके मास्टर्स तक का सिलेबस आता है, आपको एग्जाम में अपने मास्टर के करेंगे। तो इतना 3 सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, इतना तो कोई बच्चा कवर नहीं कर पाता भाई। 3 सब्जेक्ट का कवर अगर मैं वैसे प्रैक्टिकली भी बात करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द टॉपिक्स, है ना। हर सब्जेक्ट का हर पॉइंट को कवर करना 3 सब्जेक्ट का, वो भी ये किसी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो देखो इसीलिए देखो क्या वर्ड होता है, एक स्मार्ट वर्क। क्या होता है आपका स्मार्ट वर्क। आपको देखो टॉप नहीं करना, आपको पेपर को क्वालिफाई करना है, आपको बस ये चाहिए कि मेरा नंबर आ जाए गवर्नमेंट जॉब में। देखो अगर टॉप करते हो बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज अ वेल एंड गुड पॉइंट, है ना। बट जो हमारा जो मेन कंसर्न रहता है वो ये है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो इतने आए, 100+ आए, ताकि हमारा जो मार्क्स है वो आपके मेरिट लिस्ट में आ जाए भाई, फर्स्ट लिस्ट में ही हमारा नाम आ जाए। तो आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। और स्मार्टली वर्क का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के चले जाओ, नहीं भैया। आपका स्मार्टली वर्क क्या है कि आप वो जो पढ़ के गए हो ना वो आपको आना चाहिए, और इस हिसाब से पढ़ के जाओ कि आप पेपर जब भी करने बैठो आपका पेपर क्वालिफाई हो। तो देखो क्या है भाई, आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे, 3 में से अगर आपने 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया, अब देखो वो आप पे डिपेंड करता है, पर्सनल चॉइस है भाई कि आपको कौन से 2 सब्जेक्ट को अच्छे से करना है। तो 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करो, ताकि एटलीस्ट अगर आपने 2 सब्जेक्ट अच्छे से किए हैं तो एटलीस्ट उसमें से आप एटलीस्ट, देखो मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट, उसमें आप 70 to 85 मार्क्स ले सको। देखो इतने मार्क्स, देखो अगर आप मिनिमम ये मान के चलो कि अगर आपने 2 सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से किए हैं और अगर पेपर हार्ड भी आ गया तो अगर अच्छे से किए तो भी आप मिनिमम 35 नंबर तो वहां से लेके आ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कभी कभार क्या हिट एंड ट्रायल तुक्का भी लग जाता है, कभी कभार आपने जो सर्कल फिल किया हो एमआर में कभी कभार वो भी ठीक हो जाता है, तो आप उसमें मिनिमम 70 to 85 मार्क्स लेके आ सकते हो। और जो थर्ड सब्जेक्ट आप अपना लेके चलते हो जो आपने इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, अगर आपने उसमें मिनिमम 25 मार्क्स भी ले लिए, तो अगर आपने उसमें मिनिमम 25 भी ले लिए, तो अगर मैं इन दोनों से देखूं तो आपका जो मार्क्स है वो 95 से लेके 100 के बीच में आ जाएंगे। और अगर इतने में मार्क्स आ गए तो आपका पेपर क्या हो जाएगा, क्वालिफाई। तो हमें तो पेपर क्वालिफाई करने से मतलब है भाई, हमें टॉप करने से कोई मतलब नहीं है भाई। टॉपर कोई दिक्कत नहीं है, हाँ टॉपर है उसका बेनिफिट ये रहेगा उसको स्टेशन अपने चॉइस के मुताबिक मिल जाएगा, अपने घर के पास मिल जाएगा। पर आज के टाइम पे बेटा देखो, हम अगर इस बात पे स्ट्रेस ना देखें कि हमें टॉप करना है, इस बात पे ज्यादा कंसंट्रेट करो कि हमें पेपर को क्वालिफाई करना है। क्योंकि जब आप टॉप को लेके चलोगे ना तो आपके माइंड में प्रेशर रहेगा, और प्रेशर में जब भी कोई काम किया जाता है वो कभी भी आप 100% के साथ नहीं कर सकते। प्रेशराइजेशन से आपका काम हमेशा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो एक चीज अपने माइंड में जरूर बैठा लीजिए, कामनेस, पीस। ऑलवेज जब भी आप स्टडी करो या कोई भी काम करो आप ठंडे दिमाग से करो, शांति से उस काम को करो। तो ये मत भूल जाओ बस हमें टॉप करना है, हमें पेपर को क्वालिफाई करना है, बस इतना आप दिमाग में रख के चलो। हाँ अगर ये दिमाग में रख के चलोगे हमें पेपर क्वालिफाई करना है तो आप टॉप भी कर सकते हो। बट अगर टॉप का लेके चलोगे तो भाई टॉप के चक्कर में ना फिर आप बस वही चाहिए हमें, उसके चक्कर में जो आता है हम वो भी भूल सकते हैं कभी कभार। ऐसा हर केस में नहीं होता, बट नॉर्मली प्रेशर से आपके जो माइंड का जो वो है ना सेटअप वो हिल जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परप्लेक्स हो जाते हैं, जो हमें आता है वो भी हम भूल जाते हैं।
तो इस बात पे ध्यान रखना कि हमें 2 सब्जेक्ट को कहीं अच्छे से करना है ताकि उसमें हम 80 के राउंड मार्क्स ले आए, और थर्ड सब्जेक्ट में अगर हमारे 20 से 25 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं, अगर वो अच्छे से नहीं भी कर पाते तो 20 to 30 मार्क्स उसमें ले आए ताकि हमारा जो पेपर है वो आपका क्वालिफाई हो सके। अब देखो भाई क्या है, मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनका जो मेन जो सब्जेक्ट रहते हैं, अगर मैं बात करूं आपका जूलॉजी, बॉटनी और आपका रहता है केमिस्ट्री। अगर मैं मेडिकल फील्ड के बच्चों की बात करूं, देखो केमिस्ट्री मेरा दोनों में कॉमन है, बट देखो क्या है, बायो वाले बच्चों का ना जूलॉजी और बॉटनी दोनों सेम टाइप से आ जाते हैं, तो मैं उनको यही पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि वो अपने इन दोनों सब्जेक्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करें, क्योंकि ये दोनों आपके जो सब्जेक्ट हैं आपके फील्ड के रहेंगे और आपके लिए स्कोरिंग रहेंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ केमिस्ट्री स्कोरिंग नहीं है, केमिस्ट्री इज डेफिनेटली वेरी वेरी स्कोरिंग। आप क्वेश्चन को देख के विदाउट पेन उठाए आंसर कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। और केमिस्ट्री के लिए बेटा मैंने आप लोगों के लिए, आपको पता है, अपने यूट्यूब चैनल पे डेली लाइव क्लासेस लगाता हूँ सुबह 10 बजे, और साथ में सारे कंसेप्ट भी कवर करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, और अलग से क्वेश्चन सीरीज भी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और मैंने आप लोगों के कहने पे टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जिसका जो पहला टेस्ट है वो हमारा 9 जुलाई को हो चुका है ऑलरेडी, और जो दूसरा टेस्ट होगा उसके लिए भी जल्दी से अनाउंसमेंट कर देंगे हम आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो आप इन पे कंसंट्रेट ज्यादा कीजिए। तो अगर आपने इनमें से 80 मार्क्स यहां से ले लिए तो आप ना क्या करना, केमिस्ट्री के कुछ जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स का मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसकी जो ऑलरेडी वीडियो है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, जो मैंने सिलेबस डिस्कशन है उसमें ऑलरेडी बता दिया। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाना, तो वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है सिलेबस डिस्कशन फॉर मास्टर कैडेट, लेक्चरर कैडेट केमिस्ट्री, उसको आप देख लेना, नोट कर लेना। वहां से जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो जरूर करनी है, वो छोड़ के नहीं जाने केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि वहां से हर बार क्वेश्चंस आएंगे और वही आपके जो क्वेश्चंस है आपके मार्क्स को इनहांस करेंगे, आपकी मेरिट लिस्ट को डेफिनेटली इनहांस करेंगे। तो ये जरूर करके जाना भाई आप लोगों को। और जो बेटा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री रखते हैं नॉन मेडिकल वाले, उनके लिए मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, तो वो आप क्या करते हो, दो सब्जेक्ट को अच्छे से करो, और तीसरा आप उसी के अकॉर्डिंग मैं जैसे बोलता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज चूज कर लो, पेपर प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे केमिस्ट्री का मैंने सिलेबस डिस्कशन किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जितने भी मैंने आपके चैप्टर्स लाइव सेशंस में हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड का प्लेलिस्ट दे दूंगा। प्रीवियस ईयर मास्टर कैडेट, लेक्चरर कैडेट केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, प्लस सिलेबस डिस्कशन का आपको लिंक मिल जाएगा, वो सभी आप इस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो। और बेटा किसी भी तरह की जो अपडेट है, जैसे मेरे थ्योरी नोट्स हैं, असाइनमेंट है, वो सभी कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस पे अपलोड करता रहता हूँ। तो जो भी बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आते हैं भाई केमिस्ट्री पे, तो केमिस्ट्री के लिए आप क्या चूज करोगे, कैसे, कहाँ से क्या पढ़ोगे बेटा। तो देखो बेटा ध्यान से लिख लेना, मैं केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। केमिस्ट्री को बेसिकली मैं ना 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री की। अगर ये पूछोगे भाई सर फिजिकल केमिस्ट्री से कितने मार्क्स का आता है, उससे कितना आता है, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ ये जरूर बता सकते हैं भाई कि इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो आपकी बुक्स आती हैं, एक इसकी जो बुक आती है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए, आप गुरदीप की बुक ले सकते हो। इसमें सारे ना आपके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें एमसीक्यू वाले नहीं है, वैसे स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल्स हैं, साथ में सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। फिजिकल की बुक आती है आपकी गुरदीप, ठीक है। दूसरी जो बुक्स आती हैं आपकी फिजिकल के लिए, आप कोई भी ना बुक ले सकते हो जिसमें आपके नीट के क्वेश्चन हो, नीट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, जिसके लिए आप या तो देखो अपनी प्रदीप की बुक ले सकते हो, प्रदीप की बुक ठीक है, या आप मॉडर्न की बुक जो +1 +2 में अप्रोच कर सकते हो। वहां पे ना हर चैप्टर के पीछे काफी सारे एमसीक्यूज दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, मास्टर कैडेट या लेक्चरर कैडेट के लिए कोई बोर्ड ने अलग से कोई बुक तो इश्यू नहीं की है
कि हम यहीं से सिलेबस के क्वेश्चन डालेंगे। बेटा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, उसका लेवल कहीं पे भी जा सकता है। तो ये मत सोचा करो कि नीट के क्वेश्चन नहीं आ सकते भाई, बेटा सब कुछ आ सकता है। इस बार पेपर में देखा ना 4161 में, तो आपके जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे सारे कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन थे, तो वो नीट और जेईई मेन के ही क्वेश्चन थे आपके। तो आप उनको प्रदीप या मॉडर्न से कर सकते हो एमसीक्यू के लिए। और बेटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे हर चैप्टर के ना जो बुक्स के पीडीएफ है वो मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर देता हूँ एमसीक्यू के लिए, ताकि आप क्वेश्चन की जो एमसीक्यूज हैं वो मैं यूट्यूब चैनल पे तो देखो अपने करवाता हूँ, बट अगर आपको और भी प्रैक्टिस करने हैं तो उनकी जो असाइनमेंट की पीडीएफ है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। तो आप प्रदीप की बुक से या मॉडर्न की बुक से इन या नीट के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, वहां से फिजिकल के जो आप कर सकते हो। दूसरा आता है आपकी एक नरेंद्र अवस्थी की बुक आती है, इसके लिए बुक आती है नरेंद्र अवस्थी की। देखो ये बुक पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए तो आप अपनी नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स जो है आपकी मॉडर्न और प्रदीप की यूज कर सकते हो, या अपनी एनसीईआरटी यूज कर सकते हो पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ बेटा, ये मत सोचना कि इतनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, नहीं बेटा कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए ये बुक्स बता रहा हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इन बुक से कर सकते हो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है आप इन बुक से कर सकते हो, इनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी, इस बात का आप ध्यान में रखना। ओके, अगर मैं बात करूं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स की, तो इसके लिए आप कौन सी मतलब बुक्स को प्रेफर कर सकते हो जहां से आपका एग्जाम मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा ध्यान रखना, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली आपकी केमिकल बॉन्डिंग्स हैं। ये देखो, वैसे देखो प्रदीप और जो मॉडर्न की बुक्स हैं ये तो कॉमन ही है सभी में, आपकी इसमें सभी में कॉमन रहती हैं आपकी, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चाहे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, इनमें आपकी कॉमन ही रहती है। ठीक है, इनमें आपके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपके प्रदीप के। मुझे तो ना बेसिकली इनऑर्गेनिक के लिए आपकी प्रदीप की बुक और मॉडर्न की बुक ठीक लगती है एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। बहुत इनफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनमें प्रैक्टिस के लिए, अगर आप इतना भी करते हो ना तो इनसे आपके क्या होंगे, बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए ओपी टंडन की बुक आती है। ओपी टंडन की बुक ना आजकल तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों के लिए आती है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। देखो ये बुक्स इसीलिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को मैक्सिमम प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है तो उन बच्चों के लिए ये बुक्स सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको इतनी बुक्स में प्रैक्टिस नहीं करनी तो आप सिर्फ मॉडर्न या सिर्फ प्रदीप से कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी 100 200 क्वेश्चंस गिवन है प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ से भी इनको प्रेफर कर सकते हो। बट अगर बच्चों को और चाहिए कि हमें और प्रैक्टिस करनी, बेटा ध्यान रखना, जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड पे वर्क होगा, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी पे वर्क होगा, तो इतना जरूर ध्यान में रखना। और इसके लिए बेटा एक बुक आती है सिंगेज की, सिंगेज की बुक बहुत ही अच्छी बुक है अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये सारी बुक्स तो जेई वाले बच्चे या नीट वाले बच्चे प्रेफर करते हैं। अरे बेटा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आपको तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपकी जेई में आए क्वेश्चन, चाहे आपकी किस में आए, आपके यहाँ फिजिकल में आए, चाहे आपके नीट में आए। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपका जो फाइनल एग्जाम है वो कोई नहीं बता सकता कि उसमें कहाँ से क्वेश्चन आ जाए और किस कंसेप्ट से क्वेश्चन है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि पेपर का लेवल दिन ब दिन का डिफिकल्ट होगा, आसान नहीं होगा। इसीलिए अपने माइंड की साइकोलॉजी को अभी इतना स्ट्रांग करके चलो, इतना बिल्ड करके चलो कि मुझे हर तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं। इजी क्वेश्चन तो बेटा हर कोई कर लेगा, वो तो आप नॉर्मली करते भी आ रहे होगे पहले से स्टार्टिंग से, बट अब की बार जो है उसको थोड़ा सा हटके करो, ताकि आप अभी जब भी एग्जाम आए उसमें पेपर को इजीली स्कोर कर सको। थर्ड बेटा पार्ट आता है आपका ऑर्गेनिक, सबसे बच्चों को टफ लगता है भाई, पर ऑर्गेनिक सबसे अच्छी स्कोरिंग होती है बेटा, बहुत ही ईजी है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। बेटा जो कॉमन बुक्स हैं वो तो आपकी रहेंगी ही, आपकी प्रदीप की बुक रहेगी, प्लस मॉडर्न कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा करना है। इसके लिए आपकी सिंगेज की बुक भी आती है ऑर्गेनिक के लिए, ओपी टंडन की भी आती है, ये सभी बुक्स क्या हैं आपकी कॉमन रहेंगी। बट अगर आपको कुछ और प्रैक्टिस करनी है, देखो और तो मैं क्या बोलूँ, इतनी बुक्स कर लोगे इतनी ही बहुत है, इसके लिए आप एमटीजी प्रैक्टिस कर सकते हो।
अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, टिप टू टिप या पॉइंट टू पॉइंट करने हैं, तो आप इसमें MPG जो NCERT फिंगर टिप्स है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके लिए नहीं तो डिफरेंट पब्लिशर्स की, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी काफ़ी सारी पब्लिशर्स की बुक्स आती हैं, आपकी दीक्षा की आती है, आपकी अरिहंत की आती है। बट अगेन बेटा ये जो बुक्स होती है ना, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। इनमें हर तरह के जो केमिस्ट्री के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका CU सेट हो, चाहे आपके PAU के एग्जाम्स हो, चाहे आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हो, पंजाब यूनिवर्सिटी के हो, चाहे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो, ठीक है, आपकी KDU के हो, ठीक है, आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इन बुक्स में देखने को मिलते हैं। तो मैं तो बस देखो हर बच्चे को यही बोलता हूँ कि बेटा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस तक करने का मतलब होना चाहिए। ये मत देखा करो कि ये क्वेश्चन नीट का है, JEE का है, भाई ये तो CU सेट में पूछा गया है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछा गया, हमें तो नहीं आएंगे, ये कोई बोल नहीं सकता। तो आपको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करो बेटा MCQ प्रैक्टिस के लिए। और MCQ प्रैक्टिस जैसे कि मैं अपने YouTube चैनल पे भी साथ में करवाता रहता हूँ, और उनकी जो PDF है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल जिंदल केमिस्ट्री क्लासेस पे शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप इतना सा काम कर लो, प्लस सिलेबस को जरूर देख लेना सभी लोग, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए, ताकि आप लोगों को उसमें दिक्कत ना आए। और अगर मैं बात करूँ आपके 4th वाला पार्ट बेटा, वो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी बेटा आपकी 3 तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी आती हैं। आपकी आती है, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो बेटा ऑर्गेनिक के लिए जो बेस्ट बुक है वो है आपकी पाविया। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए पाविया, देखो ये थ्योरी पढ़ने के लिए है। MCQ इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ना, थ्योरी के लिए आपको ऑर्गेनिक की पाविया बुक पढ़नी पड़ेगी सारी, ठीक है। इसमें आपको मेन पॉइंट्स जो होंगे वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, तभी आप कवर कर पाओगे। अगर मैं बात करूं आपके इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो इसके लिए आपकी जो बुक, बेस्ट बुक जो मुझे लगती है वो है आपकी असीम के दास। तो इसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस आते हैं। और अगर मैं बात करूं आपके फिजिकल की, तो इसके लिए जो मुझे पर्सनली बेस्ट बुक लगती है बेटा, वो है आपकी बेनवर्थ, वो है आपकी बेनवर्थ, ठीक है। ये या पूरी शर्मा पठानिया भी एक बुक आती है, पूरी शर्मा पठानिया, ये भी एक बुक आती है आपकी फिजिकल की। इसमें भी स्पेक्ट्रोस्कोपी गिवन है। यहाँ से आपके ना जो थ्योरी वाले पार्ट्स के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी वाले पार्ट के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और इसके लिए बेटा स्पेशली कोई बुक नहीं आती जहाँ से आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। हाँ, एक बुक में थोड़ा बहुत अगर मिलने को चाहे तो वो मिल सकती है, वो है आपकी YS शर्मा। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आई थिंक आपको MCQs के लिए प्रैक्टिस के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ से आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़े बहुत। बट बेसिकली इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपका थ्योरी पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 5 to 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पार्ट से ही आते हैं। तो इस पे ज़्यादा कंसंट्रेट ज़रूर देना। तो ये आपका जो था पोर्शन जो मैंने बताया कि कहाँ से आप कर सकते हो। थ्योरी जो है आप अपनी NCERT से, या बेटा प्रदीप की जो बुक है या मॉडर्न की जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को दिया हुआ है, तो आप थ्योरी वहाँ से कर सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता ही दी हैं बुक्स। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 3-4 बुक्स मैंने बता दी हैं आपको, तो आप जगह जगह से इनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बेटा आपकी स्पीड पे भी वर्क होगा और आपकी एक्यूरेसी पे भी वर्क होगा। और ध्यान रखना बेटा, क्रैमिंग पे ध्यान नहीं देना, किसी भी चीज़ को क्रैम नहीं करना, आपको कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है आपको? कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे। अगर कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आपका डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो, बेटा ध्यान रखना। इसीलिए अगर किसी भी बच्चे को, देखो YouTube पे तो हमारे चैनल चल ही रहा है जिसमें मैं आपको लाइव सेशंस में पढ़ा रहा हूँ, बट अगर किसी भी बच्चे को अगर फिर भी पेड बैच लेना हो, पेड जो मेरा बैच है बेटा वो रिकॉर्डेड बैच है, वो आपको अवेलेबल रहेगा सिर्फ 4000 रुपीज़ में। सिर्फ 4000 रुपीज़ में हम आपको पेड रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं पूरा, जिसमें पूरा सिलेबस इन डिटेल कवर करवाया जाएगा। प्लस अगर आप बच्चे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी टेस्ट सीरीज़ भी कल से स्टार्ट हुई है ऑलरेडी। वो 500 रुपीज़ की है टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपके चैप्टर वाइज हम टेस्ट ले रहे हैं, 500 की वो है। तो जो भी बच्चा अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहता है
या पेड बैच रिकॉर्डर लेना चाहता है तो वो भी मेरे इस गिवन नंबर पे अवेल कर सकता है। बेटा इसी तरह अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको समझ में आया हो कि स्ट्रैटेजी कैसे आपको वर्क करनी है, तो ये मैंने आपको बताई है केमिस्ट्री के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर ज़रूर करना। चैनल को इसी तरह बेटा सपोर्ट ज़रूर करते रहो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।